मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था टेंस। टेंस में हमने दो टेंस से प्रेजेंट और पास्ट इनको कंप्लीट किया है, प्रेजेंट के चारों भागों को, पास्ट के चारों भागों को। अब अगला हमारा टेंस है वो है थर्ड नंबर फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस की फर्स्ट इसका पार्ट देखेंगे वो होगा इसका फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस, इसको फ्यूचर इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं या फ्यूचर सिंपल भी बोल सकते हैं। पहला टेंस होगा ये। अब शुरुआत में देखेंगे इसकी हिंदी पहचान। इसकी हिंदी पहचान क्या होगी वो देखो। इस टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में वा कोमा गे कोमा गी आती है। इस टेंस में क्या होता है, हिंदी वाक्यों के अंत में गा कोमा गे कोमा गी आदि आते हैं। उसके बाद में है एडवर्ब, जिसको आप बोल सकते हो अंग्रेजी पहचान। अंग्रेजी पहचान इसकी क्या होती है, अर्थात एडवर्ब क्या होती है, वो होती है टुमारो, फॉलोइंग, नेक्स्ट। ये होती है इसकी एडवर्ब। जैसे मतलब टुमारो आ सकता है, फॉलोइंग डे आ सकता है, फॉलोइंग मंथ आ सकता है, नेक्स्ट डे आ सकता है, नेक्स्ट मंथ आ सकता है, नेक्स्ट ईयर आ सकता है, नेक्स्ट वीक आ सकता है, नेक्स्ट आवर आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, मतलब नेक्स्ट के बाद में आएगा और ये फॉलोइंग के बाद में आएगा। ये होती है इसकी एडवर्ब। यदि ऐसा दिया आ रहा है, मतलब किसी सेंटेंस के अंत में टुमारो आ रखा है, फॉलोइंग आ रखा है, नेक्स्ट आ रखा है, अब जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट मंथ ही आए, नेक्स्ट ईयर भी आ सकता है, नेक्स्ट डे भी आ सकता है, नेक्स्ट वीक भी आ सकता है, नेक्स्ट फोर्टनाइट भी आ सकता है। तो सभी को क्या माना, नेक्स्ट मान के चलना। नेक्स्ट क्या होगा, कौन सी टेंस की होगी, एडवर्ब फ्यूचर सिंपल की। उसके बाद में आती है इसकी हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद में आती है इसकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या प्रयोग की जाती है वो देखो। इस टेंस में आई और बी सब्जेक्ट के साथ सेल तथा अन्य सब्जेक्ट के साथ गिन। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। क्या होता है, इस टेंस में आई और बी सब्जेक्ट के साथ सेल तथा अन्य सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। आई बी को छोड़ के चाहे आपके सिंगुलर आ रखा, चाहे प्लूरल आ रखा, ही आ रखा, शी आ रखा, यू दे सभी आ रखे हो, चाहे प्लूरल नाउन है, सिंगुलर नाउन है, सबके साथ किसका प्रयोग किया जाएगा, विल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। आई और बी सब्जेक्ट होंगे उनके साथ किसका प्रयोग किया जाएगा, सेल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। और अन्य सब्जेक्ट होंगे उनके साथ विल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद में आती है मेन वर्ब। मेन वर्ब इसमें कौन सी, सिंपल टेंस है, तो क्या होगा इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। आगे देखो, उसके बाद में है अफर्मेटिव सेंटेंस।
अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर किस प्रकार से होगा वो देखो। शुरुआत में आता है सब्जेक्ट, उसके बाद में शैल ऑब्जेक्ट विल, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ये रहता है इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर। क्या रहता है? सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में शैल ऑब्जेक्ट विल आता है, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और अंत में क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। देखो, वह विद्यालय आएगा, वह विद्यालय आएगा, पहला एग्जांपल ये है। तो क्या बनाएंगे? ही विल कम टू, हाँ ये देखो वह विद्यालय आएगा, तो क्या होगा? ही विल कम टू स्कूल। अब देखो यहाँ पे शुरुआत में क्या आया? सब्जेक्ट आया, उसके बाद में शैल और विल में से एक का प्रयोग करना था, तो हमने विल का किया। क्यों किया? आई और वी के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? शैल का प्रयोग किया जाता है। अदर होंगे उनके साथ विल का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट है स्कूल। स्कूल होता है कोई पहले से पहले टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। आगे देखो, मैं आम खाऊंगा, अब ये देखो मैं आम खाऊंगा, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया? आई। आई जो ही सब्जेक्ट आएगा तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे शैल का प्रयोग कर देंगे। आई शैल ईट मैंगो, आई शैल ईट मैंगो, ये बन जाएगा। आगे देखो, हम फुटबॉल खेलेंगे, हम फुटबॉल खेलेंगे, क्या बन जाएगा? वी शैल प्ले फुटबॉल। तो आपको बस इतना ही ध्यान में रखना है कि यदि आई और वी सब्जेक्ट आ रखे हैं तो आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका प्रयोग करना है? शैल का प्रयोग करना है। और अदर जो सब्जेक्ट आ रखे हैं उनके साथ किसका प्रयोग करना है? विल का प्रयोग करना है। देखो अगला हमारा सेंटेंस होगा वो होगा नेगेटिव सेंटेंस। अगला हमारा सेंटेंस होगा वो होगा नेगेटिव सेंटेंस। यह बात मैं पहले भी बता चुका हूं। नेगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस है उनका स्ट्रक्चर लगभग समान रहता है, केवल नोट का प्रयोग किया जाता है, वो भी हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में। शैल ऑब्जेक्ट विल प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर रहता है। प्लस ऑब्जेक्ट, ये रहता है इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब एग्जांपल देखो, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अब यदि इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा? आई शैल का प्रयोग आ जाएगा सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। उसके बाद में नोट का प्रयोग, बोलने को बोला जाता है, इसकी बराबर होती है स्पीक और लाई। अगला एग्जांपल देखो, वे गाना नहीं गाएंगे, क्या होगा? दे विल नॉट सिंग ए सॉन्ग। यहाँ पे विल का प्रयोग क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे क्या आ रखा था? दे आ रखा था। दे के साथ किसका प्रयोग करेंगे? विल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है? आई और वी को छोड़ के सभी के साथ दे का विल का प्रयोग किया जाता है, चाहे वो सिंगुलर है चाहे प्लूरल है। आपके सिंगुलर आएगा, यहाँ पे ही होता तो ही के साथ भी हम किसका प्रयोग करते? विल का प्रयोग ही करते। वह खाना नहीं पकाएगी, वह खाना नहीं पकाएगी, क्या कैसे बनेगा? शी विल नॉट कुक, क्या बन जाएगा? शी विल नॉट कुक फूड। यहाँ पे शी हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद में नोट का प्रयोग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फूड है यहाँ पे ऑब्जेक्ट। अगला हमारा सेंटेंस होगा वो होगा इंटरोगेटिव सेंटेंस। अगला सेंटेंस होगा वो होगा इंटरोगेटिव सेंटेंस।
इंटेरोगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है? जो ही नाम इंटेरोगेटिव आएगा तो इसका मतलब उस टेंस में लगने वाली जो हेल्पिंग वर्ब है वो सेंटेंस के शुरुआत में आ जाएगी। तो सेंटेंस के शुरुआत में क्या आएगा? सेल ऑब्लिक विल आएगा। उसके बाद में क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। ये रहता है इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर। क्या रहता है? सेल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और अंत में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क आएगा। अब देखो इसके एग्जांपल देखो। पहला एग्जांपल, क्या माली बगीचे में पानी देगा? क्या माली बगीचे में पानी देगा? क्वेश्चन मार्क। क्या आ जाएगा यहाँ पे? माली। माली क्या रहेगा? आई और बी में से सब्जेक्ट नहीं है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? विल, गार्डनर, पानी देने को ये वर्ब होती है वाटर इन द गार्डन। क्या हो जाएगा? क्या माली बगीचे में पानी नहीं देगा? तो विल गार्डनर वाटर इन द गार्डन। आगे देखो, क्या किसान खेत नहीं जोतेंगे? क्या किसान खेत नहीं जोतेंगे? तो क्या हो जाएगा? विल फार्मर, क्या किसान खेत जोतेंगे? अब क्या हो जाएगा? विल फार्मर। यहाँ पे यदि देखो यहाँ पे यह होता क्या किसान खेत जोतेगा, तो इसका मतलब किसान क्या आ रखा है? सिंगुलर आ रखा है। और यहाँ पे जोतेंगे मतलब क्या आ रखा है? प्लूरल। इसमें क्या है देखो, आपको इस वर्ड के आधार पे नहीं पता चल रहा है, किसान के आधार पे नहीं पता चल रहा है। यहाँ पे जो वर्ब आ रखी है उसमें ये पता चलेगा कि यदि वो सिंगुलर के लिए आई है या प्लूरल के लिए आई। तो यदि सिंगुलर होता तो क्या आता? क्या किसान खेत जोतेगा। और प्लूरल आ रखी है तो क्या होगा? क्या किसान खेत जोतेंगे। ये क्या रखा है? प्लूरल में। तो विल बाद में क्या आ जाएगा? फार्मर्स। ये बात ध्यान में रखना, यदि आप चेंजेस करें तो यहाँ पे फार्मर कर दिया, किसान का फार्मर कर दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये किसान क्या प्लूरल में है तो फार्मर्स होगा। फार्मर्स प्लो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लो की प्लोई होगी। अगला एग्जांपल देखो, क्या हम गृह कार्य करेंगे? क्या हम गृह कार्य करेंगे? तो कैसे बनेगा? सेल वी हो गया सब्जेक्ट, वी के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? सेल का प्रयोग। उसके बाद में डू होमवर्क। अब यहाँ पे डू क्या नहीं है? हेल्पिंग वर्ब नहीं है। डू यहाँ पे क्या है? मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है। करना, करने को इंग्लिश में बोला जाता है डू। ये पहले भी बता चुका हूँ। डू सेकंड फॉर्म डिड होती है, थर्ड फॉर्म डन होती है, आईएनजी फॉर्म क्या होती है? डूइंग होती है। तो क्या होगा यहाँ पे? सब्जेक्ट क्या है? बी के साथ सेल का प्रयोग कर दिया, उसके तुरंत बाद में सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद में क्या आ गया? ऑब्जेक्ट। अगला हमारा सेंटेंस होगा वो होगा नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस लगभग उसी के समान बनेगा जिस प्रकार से इंटेरोगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। जिस प्रकार से अफर्मेटिव और नेगेटिव में अंतर होता है उतना ही अंतर किसमें होता है? अब इंटेरोगेटिव में और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में होता है। क्यों? अफर्मेटिव में हम क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में नोट लगा देते हैं तो वो क्या नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। और इंटेरोगेटिव में भी यही होता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद में नोट का प्रयोग कर देते हैं। सब्जेक्ट के तुरंत, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो क्या आएगी? सेंटेंस के शुरुआत में आएगी। सेल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अंत में क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ये बात ध्यान में रखनी है। नोट सदाई कितने नंबर पे प्रयोग किया जाता है? 3 नंबर पे प्रयोग किया जाता है। नोट सदाई कितने नंबर पे प्रयोग किया जाता है? 3 नंबर पे। शुरुआत में आएगी हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, उसके बाद में सब्जेक्ट और उसके बाद में नोट का प्रयोग आएगा। पहला एग्जांपल देखो,
क्या वह हिंदी नहीं पढ़ाएगा। क्या वह हिंदी नहीं पढ़ाएगा, तो क्या होगा, विल ही नॉट टीच हिंदी। कैसे बन जाएगा, विल ही नॉट टीच हिंदी। इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ही है, वह है आ रखा है, एक क्या है, ये मस्कुलाइन है, एक व्यक्ति के लिए, एक पुरुष के लिए प्रयुक्त होने वाला प्रोनाउन है, तो उसके लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही। और उससे पहले किसका प्रयोग होगा, विल का, सेल का नहीं होगा। सेल का प्रयोग कहाँ पे होता है, आई और बी के साथ सेल का प्रयोग होगा। अन्य के साथ किसका प्रयोग होता है, विल का प्रयोग होता है। और उसके बाद में नोट, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। अगला एग्जांपल देखो, अगला एग्जांपल देखो, क्या हम दूध नहीं पिएंगे, क्या हम दूध नहीं पिएंगे। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा, वी होगा, तो वी के साथ किसका प्रयोग करेंगे, सेल का प्रयोग करेंगे। सेल वी नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक, और उसके बाद में क्या आ जाएगा, मिल्क आ जाएगा। इस प्रकार से ये बन जाएगा। ये है आपके, जैसे मतलब इसकी हिंदी पहचान बताई है मैंने आपको, इसकी एडवर्ब बताई है, हेल्पिंग वर्ब बताई है, मेन वर्ब बताई है। उसके बाद में इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, उन सभी के बारे में बताया है। अब देखेंगे इसकी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या देखेंगे, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यदि हमारे एग्जाम में आगे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फिलअप करना है, तो आप किस प्रकार से करोगे। ये देखो यहाँ पे एग्जांपल, क्या एग्जांपल आया हुआ है, सी, उसके बाद में ब्लैंक आ रखा है, रिक्त स्थान आ रखा है, उसके बाद में हॉकी मैच टुमारो, ये आ रखा है। ब्रैकेट में हमें दी हुई है प्ले वर्ब, प्ले वर्ब के अकॉर्डिंग पढ़ना। अब देखो यहाँ पे आएंगे, इसको पढ़ेंगे तो हमारे पास क्या आया हुआ है, एडवर्ब आई हुई है। क्या आई हुई है, टुमारो। मैंने आपको एडवर्ब लिखा ही रखा था, आप बोल सकते हैं अंग्रेजी पहचान। टुमारो आई हुई है, टुमारो कौन से टेंस की होती है, फ्यूचर सिंपल टेंस की होती है। उस टाइम में आपके दिमाग में ये आना चाहिए, फ्यूचर सिंपल टेंस है, उसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कौन सी प्रयुक्त होती है। तो ये होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब है वो आई और बी के साथ सेल का प्रयोग किया जाता है, अन्य के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। तो इसका मतलब सी क्या है, आई और बी में से है नहीं, तो क्या किया जाता है, विल का प्रयोग किया जाता है। एक काम हुआ। उसके बाद में आते हैं, इसमें मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म प्रयुक्त होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वैसी की वैसी प्रयुक्त होती है। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, ब्रैकेट में आपको जो फॉर्म दी हुई आएगी वो सदाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई आएगी। कौन सी फॉर्म दी हुई आएगी, फर्स्ट फॉर्म दी हुई आएगी। अब देखो आई और बी के साथ हम सेल का प्रयोग करेंगे, अन्य के साथ किसका प्रयोग कर देंगे, विल का प्रयोग कर देंगे। अगला एग्जांपल देखो, वी ब्रैकेट में है विजिट, आगरा, नेक्स्ट मंथ। अब यहाँ पे क्या रखा है, वी, उसके बाद में ब्लैंक आ रखा है, उसके बाद में ब्रैकेट में हमारे वर्ब आ रखी है विजिट टू आगरा नेक्स्ट मंथ। अब यहाँ पे हमारा ध्यान यहाँ पे जाना चाहिए, क्या आ रखा है, नेक्स्ट आ रखा है। नेक्स्ट के साथ में क्या रखा है, मंथ आ सकता है, ये बात मैंने बताई थी, ईयर आ सकता है, डे आ सकता है, वीक आ सकता है। यहाँ पे नेक्स्ट आ रखा है, इसका मतलब इसमें क्या बना जाएगा, फ्यूचर सिंपल टेंस बना जाएगा। तो वी के साथ किसका प्रयोग करेंगे, सेल का प्रयोग करेंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वैसी की वैसी आ जाएगी। We shall visit to Agra. We shall visit to Agra next month. आगे देखो,
यहाँ पे क्या रखा है, नेक्स्ट वीक आ रखा है, तो नेक्स्ट तो आ ही रखा है, तो यहाँ पे क्या दे के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, विल का। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वैसे के वैसी आ जाएगी, क्या बन जाएगा, विल ग्रो, दे विल ग्रो प्लांट्स नेक्स्ट वीक। हम इसको क्या मानते हैं, ये आ रखे है, ये एडवर्ब है, और इससे एडवर्ब के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, ये फ्यूचर सिंपल की एडवर्ब है, तो फ्यूचर सिंपल की जो एडवर्ब आ रखी है तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स अर्थात बोलेंगे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। और इसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी, दे के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, विल का प्रयोग किया जाता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में फॉर एग्जांपल देखो, he will pass secondary exam, following year, ये आ रहा है ही, उसके बाद में ब्लैंक सेकेंडरी एग्जाम फॉलोइंग ईयर। अब यहाँ पे क्या रखा है, देखो ये फॉलोइंग किसके अकॉर्डिंग करेंगे हम फिलअप, फॉलोइंग के अकॉर्डिंग। मैंने ये बात बोली थी कि यहाँ पे नेक्स्ट की तरह फॉलोइंग में भी ईयर आ सकता है, मंथ आ सकता है, वीक आ सकता है, डे आ सकता है, आवर आ सकता है, मिनट आ सकता है, वही टाइम आ सकता है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही के साथ विल का प्रयोग, और ही विल पास सेकेंडरी एग्जाम फॉलोइंग ईयर। अब यहाँ पे क्या आ सकता है, यहाँ पे यदि आई होता या वी होता तो यहाँ पे हम क्या करते थे, अब जैसे सपोज मानो ये एग्जांपल इस प्रकार से होता है, यहाँ पे वी का प्रयोग होता तो यहाँ पे विल का प्रयोग नहीं आता, यहाँ पे किसका प्रयोग आता, सेल का प्रयोग आता। अब हम किसका प्रयोग करते, सेल का प्रयोग करते।